एक बार हम सुबह सुबह गए लोटा लेकर के, गांव में रहते थे तो वहाँ तो पृथ्वी को ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज करने का कार्यक्रम चलता है। तो हम लोटा ले लेके गए तो रास्ते में चुड़ैल मिली, तो हम भागे बहुत ज़ोर से। आप उनसे आके कहो अरे ये भूत प्रेत नहीं होते। नहीं क्यों नहीं होते, नहीं क्यों नहीं होते, हम बताते हैं होते हैं। तो कहेंगे नहीं नहीं भगवान तो होते हैं। तो बोल रहे भगवान दिखे कभी? बोले नहीं दिखे तो नहीं। बोले ऐसी भूत है घुंघरू की तरह। कितने लोग हैं भाई जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाला खेल खेलते हैं, बजता ही रहा हूँ मैं। बढ़िया वीकेंड पे लगा दिया है, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, और सामने ऐसे रख लिया है अपने विस्की, ऐसे पीते जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे गमगीन होते जा रहे हैं और भीतर भाव गहराता जा रहा है मैं तो अच्छा आदमी हूँ। लेट द अलार्म गो ऑफ। स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड। नमस्ते सर। जिंदगी में जो चीजें हमें सबसे प्यारी होती है वो सबसे मुश्किल से क्यों मिलती है? और कई बार ऐसा लगता है उस चीज को पाना इतना मुश्किल होता नहीं अगर प्यार सच्चा हो तो। इस दुनिया में ऐसा ही होता है ना, जो चीज़ आपको बहुत शिद्दत से चाहिए होती है वो बहुत कठिनाई से मिलती है, बहुत भारी कीमत चुका के मिलती है। तो यही हिसाब हम आंतरिक जगत पर भी लगा देते हैं। आपको ये तो कहेंगे नहीं कि आपको ज़िंदगी में सबसे शिद्दत से जो चीज़ चाहिए, जिसके लिए आप बिल्कुल तड़पे जा रहे हैं, वो एक रुमाल है, या एक कलम है, ये तो आप कहोगे नहीं। ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, और जो कुछ भी आसानी से मिल जाता हो वो आप पाएंगे कि लोगों की तड़प का विषय है नहीं, और लोगों की तड़प का विषय वही है जो आसानी से मिलता नहीं। ठीक है ना, दुनिया में चलता है ना गणित। तो उनको कोहिनूर हीरा चाहिए, उसके लिए तड़पते हो ज़िंदगी भर, और वो मिलेगा नहीं आसानी से। को बहुत बड़ा मकान चाहिए, उनको चुनाव जीत के मंत्री बनना है, हमारी ये सब होती हैं ना ज़बरदस्त वाली आकांक्षाएं। और ये सारी की सारी हम पाते हैं वो हैं जो दुष्पूर होती हैं। दुष्पूर माने कठिनाई से पूरी होने वाली। तो हमने ये एकदम संबंध जोड़ा हुआ है कि जो भी तुम्हें दिल से चाहिए होगा, जिसकी तुम्हारी गहनतम कामना होगी, वो पाने में कठिनतम भी होगा। और हमें इसका प्रमाण भी मिल जाता है अपने सांसारिक जीवन में, प्रमाण उपलब्ध है। इन्हें कोई एग्ज़ाम टॉप करना है, बड़ा मुश्किल काम है। 10 लाख लोग दे रहे हैं, तुम चाहते हो कि नंबर 1 तुम्हारा है, लेकिन इस चीज़ पे दिल आ जाता है। ऐसे ही कामनाओं पर, लक्ष्यों पर हम जान छिड़कते हैं, बिल्कुल होता है कि नहीं। तो हम ये पाते हैं कि जिस भी चीज़ पे हम जान छिड़कते हैं वो चीज़ पाने में बड़ी मुश्किल होती है। और मैं कह रहा हूँ कि यही हिसाब किताब जो बाहर की दुनिया में चलता है, हम उठा करके भीतर भी लगा देते हैं। तो कहते हैं भीतर भी हमें जो चाहिए वो पाने में निसंदेह बहुत ही कठिन होना चाहिए, जैसे बाहर होता है। और बाहर ये भी होता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत भी नहीं ज़्यादा होती। अब ये कलम आपको आसानी से मिल गई, क्या है 10 रुपये, 50, 100 रुपये की कलम, कुछ नहीं, बहुत नहीं। तो जो आसानी से मिल जाए बाहर, वो सस्ती चीज़, 2 कौड़ी की चीज़। और जो बाहर की मूल्यवान चीज़ वो मिलेगी नहीं, भले ही उसके लिए हमारा
दिल कितना भी तड़पे, भीतर भी हमने यही लगा दिया। हमने कहा भीतर जो चीज़ हमें चाहिए, बड़ी उम्मीद से, बड़ी तड़प से, उसको कोई चैन बोल दे, कोई शांति बोल दे, कोई मुक्ति बोल दे, कोई आनंद बोल दे, बोले ये भी ना बड़ा टेढ़ा काम होगा। ये चीज़ हमें इतनी ललक, इतनी अभीपसा से चाहिए, तो ये पाने में बड़ी मुश्किल होगी। यही हम फंस जाते हैं। भीतर जिस चीज़ की हम तलाश में हैं, उससे हम वंचित इसलिए नहीं हैं कि वो बहुत महंगी है, बहुत दूर है, बहुत कठिन है। उससे हम वंचित इसलिए हैं क्योंकि वो अति निकट है। सहज सुलभ है। वो इतनी ज़्यादा करीब है और ऐसी स्पष्ट है कि उसकी उपलब्धता ही हमें धोखा दे देती है। हम बाहरी दुनिया के लोग, हमने पाया है कि जो कुछ भी अच्छा होता है, ऊंचा होता है, कीमती होता है, मिलता नहीं आसानी से। पकड़ने को छोड़ दो, छूने को छोड़ दो, देखने को नहीं मिलता, नहीं मिलता ना। आप कहीं छोटी जगह में रहते हो, ये तो छोड़ो कि आप कोई बहुत बढ़िया माल वहाँ खरीद सकते हैं, वहाँ देखने को ही नहीं मिलेगा, मिलेगा। आप कहीं साधारण जगह पे रहते हैं, बढ़िया वाली लग्जरी कार, वही 2-4 करोड़ वाली, क्या आप वहाँ खरीद सकते हैं? वहाँ शोरूम वगैरह है? शोरूम तो छोड़ दो, उस पूरे शहर में एक भी वैसी कार है नहीं, है नहीं, ये भी छोड़ो, पिछले 50 साल में नहीं देखी गई। ये बाहर का हमारा अनुभव है कि अगर कुछ सचमुच महत्वपूर्ण होगा तो वो ना मिलेगा ना दिखेगा, और हम इतने छोटे लोग हैं कि वो हमसे बहुत दूर होगा। अब गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये हो जाती है कि हम मानकर बैठ जाते हैं कि वो चीज़ बहुत दूर की होगी ही अनिवार्यतः। कीमती है तो दुष्प्राप्य होगी, नहीं आएगी हाथ में। तो मैं कह रहा हूँ उसकी जो सहज उपलब्धता है वही हमें धोखा दे जाती है। जिसको तुम मानकर बैठे हो कि बाप रे बाप बहुत दूर की बात है, वो बात एकदम सामने की हो तो दिखाई नहीं देती, नहीं दिखाई देती। जैसे कई लोग कलम यहाँ कान में खोस करके खोज रहे होते हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि उधर कहीं होगी, दूर होगी। कई लोग चश्मा यहाँ चढ़ा करके खोज रहे होते हैं, मान्यता ये है कि उधर कहीं होगा। नहीं मिलता, जितना नहीं मिलता उतना उनका विश्वास और प्रगाढ़ होता जाता है कि और दूर है। कलम यहाँ डाल रखी है ऐसे, अब खोज रहे हैं इधर दुनिया में और वो नहीं मिला यहाँ इस कमरे में, तो और भरोसा क्या आ गया, और दूर है कहीं। अपने कमरे में क्या, अपने घर में क्या, अपने शहर में क्या, लगता है किसी और शहर जाके खोजना पड़ेगा, बहुत दूर है। ऐसे हमारा तर्क चलता है। यहां नहीं मिला माने और दूर होगा। परम तत्व की सहज उपलब्धता ही हमें धोखा दे जाती है, क्योंकि हम सांसारिक गणित आंतरिक क्षेत्र पर भी लगा देते हैं।
बड़ी गड़बड़ हो जाती है। भीतर की दुनिया में जो सचमुच कीमती है वो दूर कहीं नहीं है, वो अति निकट है, एकदम सामने है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आंखें ठीक करिए, उसको खोजने दूर मत निकलिए, अपनी आंखें ठीक करिए। ये जो गणित है ये भीतर की दुनिया में तो धोखा देता ही है, ये बाहर भी धोखा दे देता है। बाहर भी अगर कुछ बहुत ऊंचा हो, मूल्यवान हो, पर सहज उपलब्ध हो तो हम उसकी कीमत नहीं लगा पाते। इसका विपरीत भी चलता है हमारे साथ। एकदम कोई 2 कौड़ी की चीज हो पर मिल ना रही हो तो हम उसके लिए बिल्कुल निछावर हो जाते हैं, ललक जाते हैं, जान देने को तैयार हो जाते हैं। कह रहे मिल नहीं रही माने कीमती होगी। तो दुनिया में भी जितने ठग और धूर्त होते हैं उनको सूत्र मिल जाता है। वो कहते हैं अपने आप को अनुपलब्ध बना लो, अनअवेलेबल। जितना अपने आप को अनुपलब्ध बनाओगे उतना तुम्हारी कीमत बढ़ती जाएगी। ये देखा है ना, बच बच के चलो, बच बच के चलो, किसी से बात मत करो, चुप रहो, किसी को पास मत आने दो। जितना ज्यादा अनुपलब्ध रहोगे उतनी कीमत बढ़ेगी। वो झुन्नू सोचेगा कि जरूर ये बहुत कीमती है इसीलिए तो हाथ नहीं आ रहा। गड़बड़ हो जाती है। बाहर की दुनिया में भी हम 2 तरह से ठगे जाते हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज की आपूर्ति कम है, हमें लगने लगता है कि वो चीज बहुत मूल्य की है। और दूसरी ओर कोई चीज बहुत मूल्य की हो सकती है पर आपके हाथ की पहुंच की है, आपके सामने है, आसानी से उपलब्ध है, तो आपको लगता है कि ये इतना बढ़िया माल हो नहीं सकता, ये इंसान इतने मूल्य का हो नहीं सकता। अगर होता तो हमारे साथ क्यों बैठा होता। हमें उपलब्ध है इसी से सिद्ध हो जाता है कि ये मूल्यहीन है। तो भीतर भी ठगे जाते हैं, बाहर भी ठगे जाते हैं। आज एक सज्जन कतई आर्तनाद कर रहे थे, तो ये कहीं गए थे, जहाँ गए थे वहाँ के लोगों ने नहीं सुना के वापस भेज दिया। तो अब ये वापस आके रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें कि तुम्हारे आचार्य जी जो बता रहे हैं वही सत्य है और जो बाकी सब हमारी परंपरा और सब साधु संत अभी बोल रहे हैं वो नहीं है। और ये पढ़ करके जो हमारे सब विद्वान लोग हैं वो भी हतप्रभ है, उन्हें जवाब देते ही बन रहा, अरे क्या बताएं, ये बात तो सही है, हम कैसे मान लें कि यही बात सही है और उधर जो सब बातें चल रही, क्योंकि इधर कोई बात ही नहीं है तो इधर कुछ गलत हो भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें कौन सी बात मानने के लिए बोला है बता दो। जब मैंने तुम्हें कुछ मानने के लिए बोला ही नहीं तो मैं गलत कैसे हो सकता हूं। गलत तो वो होगा ना जो तुम्हें कुछ देगा मानने के लिए। मैंने तुम्हें जानने के लिए बोला है, जिज्ञासा करो, प्रश्न करो, परीक्षण करो। अपने ऊपर तो मैंने कुछ रखा नहीं। जिज्ञासा भी किसे करनी है, प्रश्न भी किसे करना है, परीक्षण भी किसे करना है। तो मैंने तुम्हें क्या दिया है। जब मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं तो मेरा माल गलत कैसे हो सकता है। मेरी दुकान से किसी को कुछ मिलता है, मेरा तो काम ही नहीं किसी को कुछ देना। कुछ दिया, एक मान्यता बता दो जो मैंने आपको आज तक दी हो, बताओ ना। एक चीज बता दो जो मैंने कहा मानो। और अब अपने बाबाओं का देख लो कि कौन सा ऐसा है जिसने मानने के अलावा तुम्हें कुछ दिया हो। उनकी कहानी शुरू ही नहीं हो सकती बिना मान्यता के। वो पहली चीज ये बोलते हैं कि मानो। मानो वहां खजूर के पेड़ के ऊपर एक परम सत्ता बैठी हुई है। मैंने कभी दिखाया खजूर का पेड़? मैंने कहा खजूर के पेड़ के ऊपर खजूर हो सकता है, वो भी है कि नहीं चढ़ के देख लो। मानने की तो कोई जरूरत है ही नहीं।
पर इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अब वो आकर के बिल्कुल आंसुओं का दरिया बहा रखा है। ये खेल मान्यता का नहीं है। मान्यता ही पर्दा बन जाएगी जिसके पीछे सब छुप जाएगा, सारा असली माल। कोई तुम्हारा शुभचिंतक हो, दोस्त हो, सलाहकार हो, जो तुम्हें कुछ मानने को बोलता हो, कहता हो बस यकीन कर ले, वो तुमको नर्क में धकेल रहा है। यही काम धर्म के क्षेत्र में हो गया है, फलानी चीजें मान लो। ऐसा अब इसके पीछे का कुछ तथ्य बताएंगे आप? क्योंकि सत्य मान्यता से नहीं मिलता, सत्य तथ्य से मिलता है। तथ्य बताइए, और तथ्यों के नाम पे जीरो। तथ्य बोलते ही, तथ्य मांगते ही भड़क जाएंगे, कहेंगे अरे भौतिक बातें कर रहा है। क्या ये भौतिक जगत अब सत्य का द्वार बनेगा? जी साहब, और कोई तरीका नहीं है। ये इतनी सी बात है और इतनी स्पष्ट है, लेकिन आप लोगों को भी आज तक समझ में नहीं आई। कोई पूछे कि मैं जो बोल रहा हूं, तुम्हारी ये जो आचार हैं जो तुम्हें बता रहे हैं, ये तुम्हें कैसे पता कि सही है? तो इसका क्या जवाब है? जवाब ये कि उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। जब उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कभी, तो गलत कैसे बता देंगे? उन्होंने तो यही कहा कि बेटा ये जो तुम अपने खोपड़े में रख के बैठे हुए हो, खुद ही इसको ध्यान से देख लो। हाँ, ध्यान से देखने में मेरी मदद चाहिए हो तो मैं करे देता हूं। आंख तुम्हारी, टॉर्च हमारा। मैं टॉर्च मार दूंगा, पर देखना तो तुमको ही है। तो बताओ मैंने क्या बताया? आपके हाथ में वो किताब है, आप उसको पढ़ रहे हो, मैंने बत्ती जला दी, तो मैंने कुछ बताया क्या आपको, या आपने स्वयं पढ़ा? मेरा काम तो प्रकाश डालना है, मैं प्रकाशित कर देता हूं। देखना जानना ये तो आपका ही काम है, आप ही करोगे। और मुझे क्रोध भी बहुत आता है जब आप कहते हो कि नहीं, हम नहीं देखेंगे आचार्य जी, आप दिखा दो। मैं क्या बोलता हूं, कुछ काम तो अपने लिए स्वयं ही करने पड़ते हैं, कोई तुम्हारी उसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं इस कक्ष को प्रकाशित कर सकता हूं, पर तथ्य का अवलोकन तो स्वयं तुम्हें ही करना पड़ेगा, अपनी ही दृष्टि, अपने ही विवेक से। तो बताओ मानने की क्या बात है? कोई बात? उसके बाद अपने बंधु और परेशान हो गए। बोले अच्छा ठीक है, अब कम्युनिटी वालों से पूछ रहे हैं। बोले ये बता दो आचार्य जी ने कौन सी किताबें पढ़ी हैं, ताकि उन किताबों को पढ़ के हम भी जान लें कि उनका ज्ञान सही है कि गलत है। मैं कहा देखो, एक किताब है, वो थोड़ी सी विरल किताब है, बहुत कम लोगों ने उसका नाम सुना है। तुम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं सुना होगा, कम्युनिटी वालों ने। आचार्य जी थोड़ा उसी को पढ़ते रहते हैं, उसका नाम है, थोड़ा सा कठिन सा नाम है, आप लोगों को पता नहीं होगा, श्रीमद् भगवद गीता। और भी कुछ किताबें जैसे अष्टावक्र गीता है, कठोपनिषद है, सुना नहीं होगा, कम्युनिटी के लोगों सुना ही नहीं होगा इन किताबों का नाम। ये मूर्खताएं तो हमारे अपने लोगों में चल रही हैं। वो पूछ रहे हैं आचार्य जी ने किताब कौन सी पढ़ी, बता दो। पागल, 6 तो तुझे ही पढ़ा रहा हूं, उनके नाम नहीं पता तुझको? तू अभी औरों से पूछ रहा है कि कौन सी किताब। वो मेरे पीछे जाके मेरे ज्ञान के स्रोत का परीक्षण करना चाहते हैं। कह रहे हैं ये तो पता चले कहीं अली बाबा 40 चोर पढ़ के हमें सुनाते हो। तो देखें तो ये कौन सी किताब पढ़ के आए हैं। जो पढ़ के आया हूं वही तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम नहीं जानते नाम। और आचार्य जी का ज्ञान, ये टर्म, ये मुहावरा, इसकी अभिव्यक्ति ही गलत है। मेरे पास कोई ज्ञान है नहीं, मेरा काम तो है तुम्हारे ज्ञान को काटना। मेरे पास कौन सा ज्ञान है? मैं साहित्यकार हूं, इतिहासकार हूं, मैं कौन हूं कि मैं ज्ञान रखूंगा? मेरे पास एक खाली स्थान है, कोई ज्ञान नहीं है।
पर उसी भाषा में बात करनी है जिस भाषा में बात आज तक करते आए, कि इनका ज्ञान बनाम उनका ज्ञान। जिसको तुम ज्ञान बोलते हो वो मान्यता मात्र है पागल, वही तो पर्दा है, कोई ज्ञान नहीं है। मेरे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास ज्ञान है। मेरा काम तुम्हें ज्ञान देना नहीं है, मेरा काम तुम्हारी आंखों में छींटे मारना है, कीचड़ हट जाए, साफ दिख जाएगा। आंखों के पास ज्ञान होता है? आंखों के पास ज्ञान हो गया तो 100 बार गिरोगे ठोकर खा खा के। सोचो आंखें ज्ञानी हो गई तो क्या होगा? आंखें अगर ज्ञानी हो गई तो क्या होगा? आंखें बोलेंगी मुझे तो पहले ही पता है। ज्ञान माने मुझे तुम्हें पहले ही पता है। अब वो देखेंगे नहीं, अब वो क्या बोलेंगी? क्या बोलेंगी? तो पता है। तो अध्यात्म का काम है तुमको आंख कर देना। आंख के पास ज्ञान नहीं होता, आंख के पास दृष्टि होती है। दृष्टि तात्कालिक होती है, इंस्टेंटेनियस। उसको पहले से कुछ नहीं पता होता, वो उसी वक्त देख लेती है सामने। आंख को पहले से कुछ पता है? आंख उसी वक्त देख लेती है और समझ जाती है। जिसको पहले से पता है वो अंधा है। अंधे को ही निर्भर रहना पड़ता है ज्ञान पर। आप अंधे हो जाएं तो आपको ज्ञान चाहिए होगा कि नहीं? जिसके पास आंख है वो ज्ञान का क्या करेगा? मेरे पास कौन सा ज्ञान है बताओ? मुझे तो ये नहीं पता होता अंदर घुसते समय कि आज का यहाँ पर छंद क्या है, दोहा, श्लोक, कुछ नहीं जानता होता। अभी यहाँ भीतर आ रहा था तो याद आया आज है क्या, तो उसको अनुपम को बुलाया। मैंने कहा तू बताया भी नहीं करता, क्या है? तो बोल रहा बता दिया था। मैंने कहा यहीं लगाऊंगा, दिखा कहाँ बता दिया था? तो मैसेज दिखाता है, बोलता है भेजा तो था। उसने दिखा दिया तो भेजा ही होगा। उन्होंने भेज भी दिया, हमने देखा भी नहीं। बेकारी मैंने डांट भी लगा दी, बताया नहीं करते। और ये बताना भी भूल जाते हैं। क्यों? कोई ऐसा नहीं कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि फालतू डांट लगा दी। 5 में से 2 बार तो कुछ बताते भी नहीं है कि है क्या। जब बैठ जाता हूं तो सामने लाके रख देते हैं, बोलो। तो इसलिए इनकी आदत खराब हुई है, क्योंकि बहुत बार ये नहीं बताते तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। इन्होंने देख लिया है कि इनको बता दो कि क्या है या नहीं बता दो कि क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ये बताना भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि बताने की कोई विशेष उपयोगिता है नहीं। और मैं भी आपसे बात इसीलिए कर पाता हूं क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहाँ आता हूं, मैं नजर की तरह हूं, मैं देखता हूं, मैं बोल देता हूं। तो क्या बताऊं, क्या मेरे पास ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। एकदम अनाड़ी, घोर अज्ञानी। एक तो खाने पीने पे पाबंदियां, दूसरा सामने ही गाजर का हलवा हो तो बात करने में जी कैसे लगे? समझ में आ रही है बात? बात यह है कि कोई बात ही नहीं है। बात यह है कि सारी बातों से खाली हो जाओ, यही मोक्ष है। तुम्हारे आचार्य जी के सिद्धांत क्या क्या है बताओ? क्या सिद्धांत है? कोई सिद्धांत नहीं। सिद्धांत तुम्हारे पास है। हाँ, तुम अपने सिद्धांत लेके आओगे तो उन पे टॉर्च जरूर मार देंगे। उनके अपने कोई नहीं, बहुत चालू है वो। अपना वो कोई सिद्धांत रखें तो पकड़े भी जा सकते हैं, तो उन्होंने अपना कुछ रखा ही नहीं। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सिद्धांत हैं, कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं, कहानियां हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो ले आओ, वो उस पर रोशनी डाल देंगे। उनका अपना कुछ है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ना उनका है, ना वो हमारा रहने देंगे। हम भी उनके पास इसीलिए गए हैं कि वो हमें खाली कर सके।
कि जो हमारे खोपड़े में भरा हुआ है उसकी सफाई कर सके। ज्ञान लेने हम नहीं गए हैं, ज्ञान से खाली होने गए हैं। नकली आदमी की पहचान ये कि वो बिना मान्यता, बिना कहानी के बात नहीं कर सकता। वो तुमसे जो भी कुछ बोल रहा होगा उसमें हर चौथे शब्द में, नहीं तो हर दूसरे वाक्य में तुम्हें मान्यता दिखाई पड़ जाएगी। उसका कोई प्रमाण नहीं होगा। फिर उनसे प्रमाण मांगो तो इस तरह की बात करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बाप है? तुमने अपनी मां के कहे पे भरोसा किया ना, वैसे ही हमारी बात पे भरोसा कर लो। आसमान में बाप है, ये कोई बात है? और ये बात आज से 1000 साल पहले चल भी जाती होगी कि मेरा बाप कौन है मैं जान नहीं सकता, तो माँ पे भरोसा करना पड़ता है। आज तो डीएनए टेस्टिंग हो जाती है, तो माँ पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। माँ का क्या पता, माएँ भी बहुत तेज होती हैं। ठीक, पर धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही तर्क चलते रहे हैं कि हर बात जानी नहीं जा सकती, तुम नालायक हो, तुम अक्षम हो, तुम अपनी बलहीनता को स्वीकार करो, हर बात जानी नहीं जा सकती। तो बड़े बूढ़े जो पंडित लोग बोल गए हैं, बड़े बड़े जो पीछे वाले बोल गए हैं, धुरंधर, तुम बस चुपचाप उनकी बात मान लो, हर बात जानी नहीं जा सकती। किस किसने तर्क सुना है? और वो उदाहरण बाप वाला, वो बहुतों ने सुना होगा। एक और उदाहरण बताता हूं। तुम अमेरिका गए हो? तुम अमेरिका गए हो? नहीं। तो क्या अमेरिका है नहीं? वैसे ही अगर तुम स्वर्ग गए नहीं हो तो क्या स्वर्ग नहीं है? और जिन लोगों की लॉजिक में अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी शिक्षा नहीं हुई होती, वो ऐसे तर्कों को मान भी लेते हैं, कहते हैं कितनी सही बात है, मैं तो अमेरिका भी नहीं गया पर मैं मानता हूं कि अमेरिका है। वैसे ही और भी लोग होंगे, जन्नत भी होगी और तमाम तरीके के लोगों की, सब धर्मों में, पंथों में बात होती है, तो वो भी होंगे और हम मान लेते हैं। उनका बार बार आग्रह ये रहता है कि तुम जान नहीं सकते, बस चुपचाप मान लो। और मैं तुमसे कह रहा हूं, जान दे देना, मानना मत। इससे बड़ी गुलामी नहीं होती। कितने भद्दे ये तर्क हैं कि तुम अमेरिका नहीं गए तो क्या अमेरिका है नहीं? वैसे ही तुम फलाने लोक नहीं गए हो तो फलाना लोक क्या है नहीं? आप उनसे आके कहो अरे ये भूत प्रेत नहीं होते। नहीं, क्यों नहीं होते? नहीं, क्यों नहीं होते? हम बताते हैं होते हैं। भगवान को मानते हो? अब हवा टाइट। भूत नहीं होते ये बोलना तो आसान है, भगवान नहीं होते ये मुंह से निकलता नहीं। तो कहेंगे नहीं नहीं भगवान तो होते हैं। तो बोल रहे भगवान दिखे कभी? बोले नहीं दिखे तो नहीं। बोले ऐसी भूत हैं पर दिखे नहीं। बोले भगवान सारे अच्छे काम करते हैं? कहते हैं हाँ। जब कोई अच्छे काम करने वाली अदृश्य शक्ति हो सकती है तो कोई बुरे काम करने वाली भी अदृश्य शक्ति हो सकती है। तो भगवान है तो भूत भी है, तो भूत को ही मानो। ये तर्क सुना? ये तर्क चलते हैं धर्म में। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मानना है। एक बात मानोगे तो हर बात मानने को मजबूर होना पड़ेगा। ठीक जैसे वो कहते हैं कि अगर भगवान को मानोगे तो भूत को भी मानना पड़ेगा। बहुत सारे नकली घूम रहे हैं जो भूत भूत का कारोबार करते हैं। जानते हो, आम आदमी ये देख भी लेता है कई बार कि ये फर्जी हैं, पर वो बोल नहीं पाता। वो इसीलिए नहीं बोल पाता क्योंकि अगर भूत पर उंगली उठा दी तो वही उंगली भगवान पर भी उठ जाएगी, इसलिए वो बोल नहीं पाता। एक मान्यता पकड़ोगे उसके पीछे 100 मान्यताएं आ जाएंगी। सत्य मान्यता नहीं होता, सत्य कहानी नहीं होता। जब तुम सब मान्यताओं और कहानियों से मुक्त हो लो तो जो शुद्ध खाली क्षेत्र होता है वो सत्य होता है। सत्य वो प्रकाश होता है जिसमें तुम अपनी सब मान्यताओं का और किस्से कहानियों का निष्पक्ष अवलोकन कर पाते हो। और भी जैसे ये उठा रहा हूं,
इस तरीके भी तर्क आते हैं। आज पानी पिया है? पिया है? तुम्हें कैसे पता उसमें जहर नहीं था? क्या तुमने नाप के देखा था? क्या तुमने प्रयोग करा था कि पानी जहरीला नहीं है? तो तुमने क्यों पिया? हर चीज जांची नहीं जाती बच्चा। पानी मां ने दिया था, उसमें जहर नहीं हो सकता। इसी तरह मां जो मान्यता दे वो भी गलत नहीं हो सकती। और कतई एकदम ऐसे यहां ताला लग जाता है। और ये जितने मान्यतावादी समुदाय हैं सब में ये चलता है। वो यही कहेंगे, आप जाओगे बात करोगे यही कहेंगे आज सुबह आपकी माँ या पत्नी ने आके आपको चाय या पानी कुछ दिया। वो शुरुआत है, उन्हें लगता है ब्रह्मास्त्र मारा है। कुछ मारने से अगर आवाज आए जोर की तो जरूरी नहीं है ब्रह्मास्त्र, उपाद भी हो सकता है। आज सुबह सुबह आपकी माँ या पत्नी ने लाके आपको नाश्ता पानी चाय कुछ दिया, आप क्या बोलेंगे? हाँ दिया। तो क्या आपने उसमें प्रयोग करा कि जहर है कि नहीं करा? आप कहेंगे नहीं साहब नहीं करा। कहेंगे ऐसे ही माँ और जो बातें आपको दें उसमें प्रयोग मत करो, चुपचाप गटक लो। आप कुछ बोलते नहीं बनेगा, वो फिर आके कम्युनिटी पे वो छाती पीटेगा, रोएगा, कहेगा ये आचार्य ही नकली है, मैं वहां गया था उन्होंने तो मारपीट के भगा दिया मुझको। अरे भाई, अगर मुझे कारण लगेगा माँ या पत्नी पर भी विश्वास न करने का तो मैं वहां भी प्रयोग करूंगा। पत्नी से अनबन चल रही है, तलाक की कार्रवाई चल रही है। अब मैंने देखा था कल ही ब्लिंकिट से कुछ अजीब सी चीज उसने डिलीवर कराई है रात में, और वो मुझसे छुपा भी रही थी। और कभी सुबह उठ के चाय नहीं बनाती, आज चाय लेके आई है। अगर ये सब मैं देखूंगा तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। कुछ भी हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल का सिद्धांत चलता है जो कि बहुत खूबसूरत है। वो कहते हैं जहां कहीं 100% प्रामाणिकता के साथ नहीं भी जाना जा सकता, वहां पर हम तय करेंगे कि हम कितने पर विश्वास कर लेंगे। 99.99% कॉन्फिडेंस लेवल, 99.9%, 99%, 95%। तो वहां भी जांचा जाता है। भले ही वहां पर 100% शुद्धता के साथ नहीं जाना जा सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज करी जाती है। तुम्हें तो प्रोबेबिलिटी तो मैक्सिमाइज करो, तुम तो जांचने को ही मना कर देते हो। तुम तो कहते हो जांचने की कोई संभावना नहीं है, और तुम सारी वो बातें करते हो जिनको झूठा अवैध प्रमाणित करा ही नहीं जा सकता। कॉन्सेप्ट होता है फॉल्सिफाइबिलिटी। तुम मुझसे ऐसी बात करोगे जिसको ना मैं ये बोल सकता कि सच है, ना ये बोल सकता झूठ है, तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। भाई तुम्हारी बात को जांचने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। उदाहरण के लिए तुम बोल दो कि एक खास मंत्र है जो सिर्फ मेरे पास है, और जब मैं वो मंत्र मारता हूं तो मुझे भीतर से ऐसा लगता है जैसे 200 वॉट का करंट लग गया हो। अब मैं कैसे जांचूं? मंत्र भी तुम्हारा है और 200 वोल्ट का झटका भी तुम्हें ही लग रहा है, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं और तुमको बहुत सारी दक्षिणा दे दूं। मैं कैसे जांचूं? मैं इस बात को मैं नहीं मानूंगा। ना फॉल्सिफाइएबल है ना वेरीफाइएबल है। तुम बस कह रहे हो कि सर झुका के मान लो। और मैं क्यों मान लूं उसके लिए तुम कहोगे देखो मैंने कपड़े कैसे पहन रखे हैं। मैंने ठीक वैसे कपड़े पहन रखे हैं जैसे आज से 1000 साल पहले के धर्मगुरु पहनते थे। मेरे कपड़े हैं ना खास, इसलिए मेरी बात मान लो। अब तुम्हारे कपड़ों के कारण वो 200 वोल्ट का करंट, हाँ तुम्हारे कपड़े प्रत्यक्ष हैं, दिख रहे हैं, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल वैसे ही जैसे आदि मानव पहनता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी लग रहा है एकदम गुफा से निकल के आ रहे हो। ठीक है, ये बात तो वेरीफाइएबल है कि तुम गुफा से निकल के आ रहे हो, लेकिन कपड़ों का और करंट का तो कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे कपड़े आदि मानव जैसे हैं, इससे ये कैसे साबित हो गया कि तुम वो जो मंत्र मार के 200 वोल्ट करंट की बात कर रहे हो वो बात भी सही है। पर तुम एक
उल्टा लॉजिक बैठाना चाह रहे हो और मुझे डरा करके मुझसे हाँ करवाना चाह रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं चूंकि पुराने किस्म के, इसीलिए मुझसे डर जाओ, मेरे सामने झुक जाओ और मैं जो भी अनाप शनाप बोल रहा हूं सब मान लो। तथ्य यह है कि ये लोग जो खास कपड़े वगैरह पहन के घूमते हैं, आप सोचो अगर इन्होंने साधारण कपड़े पहन रखे होते तो इनकी बातों का 90% वजन कम हो गया होता। आप जिन भी लोगों को मानते हैं विशेष कपड़ाधारियों को, आप सोचो कि अभी विशेष कपड़ाधारी नहीं है, साधारण वेशभूषा में घूम रहा है, आप उसकी बात सुनोगे? उसकी बात का वजन 90% कम हो जाना है। माने 90% वजन तो बस वो जो गुफा से निकले हुए कपड़े हैं उन्हीं का है। पर उन कपड़ों का वजन दिखा के वो चाहता है कि आप ये भी मान लो कि मंत्र मारने से भीतर करंट प्रवाहित होने लगता है, और वो करंट सिर्फ इनमें ही प्रवाहित होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान के अवतार हैं। ये भी दावा किसका है? स्वयं इन्हीं का है। तो माने तुम भगवान के अवतार हो, ये भी दावा तुम्हारा है। स्वप्न में तुम्हें श्रीहरि के दर्शन होते हैं, ये भी दावा तुम्हारा है। मंत्र मार के करंट चलता है तुम में, ये भी दावा तुम्हारा है। उस करंट का अनुभव भी सिर्फ तुम्हें होता है, ये भी दावा तुम्हारा है। और ये सब बातें हम क्यों मान लें? क्योंकि तुमने ऐसे खास कपड़े पहन रखे हैं। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो तुम बोलते हो कि मैं नर्क में जाके सड़ूंगा, तो मैं डर जाता हूं और मैं कहता हूं मैंने तुम्हारी बात मान ली। तो तुम कहते हो आजा बच्चा मेरी तरफ, तूने मेरी बात मान ली। फिर जब अगला आता है उसको कहते हैं देखा मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही है और उसका प्रमाण ये बच्चा है। क्यों बच्चे मेरी बात सही है ना? तुम बोलते हो सही है। जब कहते हो सही है तो ये वाला बच्चा भी मान लेता है, कहता है तू इधर आ जा। अब जब अगला तीसरा बच्चा आता है तो उसको बाबा जी बोलते हैं ये दो पहले ही मान रहे हैं, ये दोनों बेवकूफ़ हैं क्या? मेरी बात नहीं है। देखो वो जो 200 वोल्ट का झटका लगता है सिर्फ मुझे नहीं लगता, इन दोनों को बच्चों को भी लगता है। इन दोनों बच्चों को क्या बोल रखा है, अगर तुम्हें नहीं लगता तो तुम नर्क में सड़ोगे। तो कैसे बोल दें कि उन्हें नहीं लगता? तो दोनों बोल रहे हैं हमें भी लगता है। जो तीसरा बच्चा आया वो बोल रहा है जब सारी दुनिया मानती है तो बात गलत कैसे हो सकती है, तो वो भी आ जाता है मानने के लिए। ये सब कार्यक्रम चलता है। इस कार्यक्रम का धर्म से क्या लेना देना? ये तो खुली ठगी चल रही है। हर चीज को तुम बोल देते हो ये तो हमारा आंतरिक अनुभव है, और ये आंतरिक अनुभव सिर्फ उनको होता है जिनका चित्त निर्मल होता है। तो बेटा अगर तुम्हें ये अनुभव नहीं हो रहे तो माने खोट तुम्हारी है, तुम्हारा चित्त निर्मल नहीं है। तो अब कैसे हम मान लें हमारा चित्त निर्मल नहीं है? वो याद है ना वो नंगड़ा राजा, उसको ठग लिया था वहाँ के कारीगरों ने और दर्जियों और जुलाहों ने। उसको बोले तुम्हारे लिए खास एक पोशाक तैयार कर रहे हैं। बहुत सारे उससे पैसे ले लिए और 6-8 महीने बाद उसको जाके बोले देखिए ये पोशाक बहुत ज़बरदस्त है, पर जो छाती से काले लोग होते हैं उनको नहीं दिखाई देती। जो बिल्कुल एकदम संत मना होते हैं, जिनकी दृष्टि संतों जैसी निर्मल होती है, बस उनको ये पोशाक दिखाई देती है। तो राजा बोला हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, कितनी खूबसूरत पोशाक है, सबसे बड़ा संत तो मैं ही हूँ, लाओ मुझे पहनाओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, चलिए हाथ उठाइए। ऐसे उन्होंने हाथ में यहाँ पे ऐसे डाला, फिर यहाँ डाला, पूरा पहना दिया। राजा है पूरा नंगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि जिसको नहीं दिख रही पोशाक वो आदमी ही गलत है। फिर एक के बाद एक वहां दरबारी आते गए। उनको भी पहले शर्त बताई जाती कि देखो ये पोशाक उनको ही दिखेगी जो राजा के प्रति भक्तिभाव रखते होंगे, राज्य के प्रति वफादार होंगे और दिल से बड़े निर्मल होंगे। ये सिर्फ उनको दिखेगी पोशाक। तो जितने दरबारी आते हैं क्या क्या गजब रत्न जड़ित है, एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। फिर राजा को वो बोलते हैं, सब कारीगर बोलते हैं इतना ही काफ़ी थोड़ी है कि आपने देख लिया, दरबारी ने देख लिया, प्रजा के सामने यात्रा निकलनी चाहिए। राजा ने हाँ बिल्कुल सही बात, पर प्रजा के सामने भी यात्रा निकालने से पहले प्रजा में पूरा ढिंढोरा पिटवाया गया कि ये पोशाक जो लोग राजा के प्रति द्वेष भाव रखते होंगे, जो लोग राजा की सत्ता पलटना चाहते होंगे, जो दिल के कमीने होंगे, जो राष्ट्रद्रोही होंगे,
जो धर्मद्रोही होंगे उनको ये पोशाक दिखाई, तो अब राजा को रथ पे खड़ा कर दिया। कैसा लग रहा होगा, ऐसे इतनी बड़ी तोंद, और ऐसे है जैसे उसको बीच बीच में बोल रहे हैं कि देखिए आपका ये जो उत्तरी ये दुपट्टा, इसको दुशाला ऐसे कर लीजिए, बीच बीच में ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है। बोले इधर इधर वाला जो बटन है खुल गया, वो बीच में बंद भी कर रहा है। ये सब चल रहा है पूरा। सबको पहले ही बता दिया गया जिसको नहीं दिख रही वो नरक में सड़ेगा। मानो, क्योंकि अगर नहीं मानोगे तो नरक में सड़ोगे, और है कुछ नहीं, मानो। तभी एक था इत्तू, वो अभी पूरी तरह नहीं भ्रष्ट हुआ था। वो देख रहा है ये तो समझ में ना आए चल क्या रहा है, और सब दाद दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। कोई कह रहा है वो वाला देखा आपने, वो जो पीठ की तरफ जो डायमंड लगा हुआ है। बोले नहीं नहीं बहुत ही सही है, बहुत ही सही है। बोले नहीं उधर उधर वो जो हरा वाला एमेराल्ड, वो उधर देखिएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं, मीडिया वीडिया आया हुआ है और रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं फलाने चैनल की ओर से रंजना बोल रही हूँ, देखिए कितना जबरदस्त यहाँ से ऐसा चल रहा है, ये बढ़िया, इतनी सुंदर पोशाक आपने कभी देखी है राजा की, और टीआरपी बढ़ा जा रहा है। ये सब पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अब वो एक ठो टिटहरी छछूंदर वो बोल पड़ा, ए नंगा है यही बात संत कबीर आज आपसे बोल रहे हैं कि सत्य तो प्रत्यक्ष है, तुम्हारी मान्यता तुम्हें स्वीकार नहीं करने दे रही। बच्चे जैसे हो जाओ। वो नंगा है, और ये बात क्या सिर्फ बच्चे को दिख रही थी, बाकियों को दिख के भी नहीं दिख रही थी। समझ में आ रही है बात? साहब मिल गए तिल ओले, छुपे ही नहीं थे, बात सामने थी। तथ्य तो नग्न होता है, और बार बार वेदांत आपसे कहता है कि झूठ जैसी कोई बात नहीं, सत्य है, और सत्य के ऊपर आपकी कामना चढ़ी हुई है। सत्य और आवृत सत्य, सत्य और आच्छादित सत्य, सत्य और अवगुंठित सत्य। झूठ तो कहीं है ही नहीं। सत्य को क्या पाना है, उसके ऊपर जो आवरण है उसको हटा दो बस। और वो आवरण सत्य की ओर से नहीं है, वो आवरण तुम्हारी ओर से। उसी आवरण का नाम क्या है? कामना, मान्यता, जो भी बोलो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए तिल ओले। जो बिल्कुल व्यवहारिक बात है उसको पकड़ो, मानना नहीं है। कोई कहानी तुम्हें कितना भी जोर दे करके सुनाई जाए, कहानी तो निसर्गदत्त महाराज से कोई मिलने आया था विदेशी, तो उसने कहा मैं शुरुआत कहाँ से करूं। बहुत भटका था दुनिया भर में। निसर्गदत्त महाराज के पास आना आसान नहीं था, उनका कोई बड़ा आश्रम नहीं, कुछ नहीं, और वो बहुत ऐसे ही अपना दुनिया की बहुत फिक्र नहीं करते थे। वो तो कुछ विदेशियों ने आके उनको जान लिया, पकड़ लिया, नहीं तो दुनिया को उनका बहुत पता भी नहीं चलता। तो अपना मगन रहा करते थे, उनके पास लोग ही कम आए। ये आदमी दुनिया भर में और भारत भर में हज़ार आश्रम आश्रम ये वो घूम घाम करके जब एकदम परेशान हो लिया, तो इसने पता करा कि कोई और भी है क्या, थोड़ा अनजान, कुछ गुमनाम, जहाँ जा कर के मैं आखिरी एक दो बार प्रयास कर सकूं। तो लोगों ने कहा होगा कि हाँ एक है, उनका नाम था बीड़ी वाले बाबा, उनको बीड़ी बाबा बोलते थे, कि वो दिन भर बैठ करके बीड़ी, और बीड़ी फूकते ही नहीं थे,
वो इतने कमाल के आदमी थे, उन्होंने बीड़ी की दुकानें चला रखी थी। बोलते थे आओ तुम भी फूको। तो उनके पास कौन जाए? ये तो बाद में हुआ कि ये तो यहाँ, और वो कहीं पहाड़ पे भी नहीं रहते थे, वो रहते थे ठीक शहर के बीचों बीच बम्बई में। कौन जाए उनके पास? तो ये फिर भटकता भुटकता आ गया उनके पास। तो उनसे पूछता है मेरी ये यात्रा में इतना भटक रहा हूँ, का अंत कैसे हो? बड़ा सुंदर वो संवाद है जितना मुझे याद है। बोलते अंत छोड़ दो, तुम शुरुआत सही जगह से करो। बोलते हैं यात्रा का अंत तुम छोड़ दो कि ये मेरी यात्रा कैसे समाप्त होगी, मैं भटक भटक के मर गया। तुम शुरुआत सही जगह से करो। तो वो पूछता है कि शुरुआत कहाँ से करूं? बोले शुरुआत बस वहां से करो जिस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता, जिस बारे में कहीं कोई मान्यता नहीं हो सकती, जिस बारे में कोई शक नहीं हो सकता। जो चीज बिल्कुल निर्विवाद है, अनडिस्प्यूटेड है, वहां से शुरुआत करो, तुम्हारी यात्रा का अंत हो जाएगा। तो उसको समझ में नहीं आया। बोला ऐसी कौन सी चीज है जहां से शुरुआत करूं जिसमें कोई मान्यता नहीं है, नो बिलीफ? तो बोले प्रयास करो। अब ये सब कुछ इतना नहीं लिखा हुआ है, मैं उसको अपनी ओर से विस्तार देके बता रहा हूं आपके लिए। बोले प्रयास करो, ऐसा क्या है जो तुम जानते ही जानते हो और गलत नहीं हो सकता, जिसमें कोई मान्यता शामिल नहीं है, कोई कहानी शामिल नहीं है, कोई विश्वास शामिल नहीं है? तो बोला सत्य होता है। बोले तू पैदा नहीं हुआ था ये बोलता हुआ? डांट लगा दी। भाई मैं तड़का मार रहा हूं, बाद में बदनाम मत करना मुझे। अब ये आध्यात्मिक हो गया था आदमी, 30 साल से भटक रहा होगा दुनिया जहान में। जब इससे कहा गया वहां से शुरुआत कर, जो बिल्कुल बात सहज प्रमाणित है, सहज सत्य है, जिस बारे में कोई विवाद बहस, जहां कोई स्पेकुलेशन इन्वॉल्व्ड नहीं है, जहां किसी तरह का तुमने तुक्केबाजी नहीं करी है, वहां से शुरुआत करो जो बात तुम पक्के तौर पर, निश्चित तौर पर जानते ही जानते हो। तो अब चूंकि ये आध्यात्मिक हो गया था तो इसको लगा सत्य ही ऐसी बात होती है, तो इसने कहा सत्य होता है। बोले कुछ नहीं, तू पैदा हुआ था तो सत्य सत्य बोलते नहीं हुआ था, ये 30 तेरे खोपड़े में किसी ने डाल दिया कि सत्य ऐसा कुछ होता है, सत्य हटा। तो फिर सोचने लगा। बोलता गुरु होता है। बोलता तुझे कैसे पता गुरु होता है? बोला आप मेरे सामने खड़े हो। उसको लगा उसने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। क्या महाराज जी क्या अपनी हस्ती को ही मना करेंगे कि मैं नहीं हूं? बोले गुरु होता है। बोले तुझे कैसे पता गुरु होता? बोले सामने खड़े हो। बोले सामने खड़ा हूं, तुझे कैसे पता? बोले आंखें बता रही हैं। बोले आंखों को क्या भरोसा, आंखें तो कुछ भी बता सकती। बोले ये भी हटा कि तुझे पता है कि गुरु होता है। तो ऐसे ही उसने 5-7 चीजें और बताई होंगी, और हर बात को निसर्गदत्त ने काट दिया। बोले ये सब बात भी अनडिस्प्यूटेड नहीं है, इन सब में अभी मान्यता छुपी हुई है तेरी, एकदम मान्यता छुपी हुई है तेरी। ये सब अभी तेरे इनडायरेक्ट परसेप्शन हैं, और जो कुछ भी इनडायरेक्ट है वहां मामला गड़बड़ हो सकता है। कुछ ऐसा बता जो बिल्कुल ही स्वतः सिद्ध हो। तो और खोपड़ा लगाया, बोलता अरे मैं परेशान हो गया। बोले ये स्वतः सिद्ध है, यहां से शुरुआत कर अपनी यात्रा की, यात्रा समाप्त हो जाएगी। बस एक ही चीज है जो पक्की है, तू है और तू परेशान है, इसके अलावा कुछ पक्का नहीं है। उनका मंत्र था आई एम, मैं हूं। बोले इसके अलावा बाकी सब कल्पना है। एक ही चीज है इसके बारे में निश्चित होकर कह सकता हूं, मैं हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं होता तो यह भी कौन कह रहा होता, अगर मैं ना होता तो यह भी कौन कहता कि मैं नहीं हूं। मैं हूं। अब मैं क्या हूं, कैसा नहीं हूं, मैं परेशान हूं, मैं क्यों परेशान हूं, हम इस पूरी चीज का अन्वेषण आगे करेंगे। लेकिन शुरुआत करने के लिए यह बिंदु, सिर्फ यही बिंदु सही है, आई एम, मैं हूं, इसके अलावा कुछ सही नहीं है। बाकी सब क्या है? बाकी परसेप्शन है, फैक्ट नहीं है। मान्यता है, मान्यता, फैक्ट नहीं है। ये खंभा भी है नहीं है, क्या है हम नहीं जानते भाई,
मैं हूं। अब मैं माने ये नहीं कि ये देह है, इतना तो समझ रहे हो ना। मैं माने देह नहीं, मैं माने वो जो बोल रहा है मैं हूं, वो है। उसके अलावा हम किसी को भी भरोसे के तौर पे नहीं कह सकते कि है। बोले बस वहीं से शुरुआत करो, अपनी सारी मान्यताएं हटा दो, तुम्हारी यात्रा का अंत हो जाएगा। कुछ नहीं मानना है। मैं बस एक बात जानता हूं, मैं परेशान हूं, मुझे और कुछ नहीं पता। और चूंकि मैं परेशान हूं, इसीलिए मैं जो कुछ कहता हूं वो सब गलत हो सकता है। जो आदमी परेशान है वो कितनी होशियारी से किसी भी चीज के बारे में कुछ कह पाएगा? और इतना होशियार होता ही तो परेशान क्यों होता? परेशान क्यों? संभावना यही है कि उस विदेशी साधक की यात्रा का अंत हो गया होगा। सही बिंदु से यात्रा शुरू करो तो ही यात्रा का अंत हो सकता है। जिसकी यात्रा शुरू ही गलत जगह से हुई है, समाप्त कैसे होगी? मैं और कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूं, मैं हूं। बाकी बहुत कुछ है जो मेरी नज़र में आता है, जो मेरे दिमाग में आता है, बहुत कुछ है, पर उसका मुझे कोई, बोलो, भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं झुन्नू हूं। मैं झुन्नू हूं। यकीन के साथ बस एक बात पक्की है कि मैं हूं, और मैं परेशान हूं तो मैं कह सकता हूं मैं झुन्नू हूं। एक ही तथ्य है निर्विवाद, मैं झुन्नू हूं। और चूंकि मैं झुन्नू, इसीलिए आगे की मैं जितनी बातें बोलूंगा वो सब गड़बड़ हो सकती हैं। संभावना है, प्रोबेबिलिटी। यहीं पे मुझे रुक जाना है। मैं झुन्नू हूं, मैं झुन्नू हूं। बाकी मैं क्या इधर उधर पतंग उड़ाऊं? छल्ले उड़ा रहे, पतंग उड़ा रहे, बुलबुले फुर्र, क्या? जैसे कोई शराबी बैठ गया और नशे में और दुनिया भर के किस्से बताए। कितना यकीन करें उसका? कितना यकीन करें? वो हम ही हैं। मेरे लिए इतना जानना पर्याप्त है कि मैं नशे में हूं। अब मैं अपने किस्सों पर यकीन, ये सारे किस्से मेरे हैं और मैं तो नशे में हूं, तो मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं नशे में हूं, मैं खुद पे यकीन नहीं कर सकता। मुझे अपनी हर बात को बहुत निर्मम होकर जांचना परखना पड़ेगा। यही मार्ग है, आत्म अवलोकन। और जितना अपने आप को जांचते जाओगे, आत्मज्ञान गहराता जाएगा। ये देखो, जान दे दी इन्होंने। क्या बताएं। यही मेरी ज़िंदगी है, यही अफसोस रह जाता है। एक तरफ कुछ ठीक करने निकलो तो दूसरी तरफ किसी की जान चली जाती है। तो बार बार होता है। नहीं। ये हाल होता है उनका जो जब सत्र चल रहा होता है तब खाने पीने में लगे होते हैं। अभी भी जितने लोग हैं उनमें से आधे ही होंगे जो सुन रहे होंगे, बाकी आधे कह रहे होंगे संडे है, शाम के स्नैक्स देखने हैं और डिनर की तैयारी करनी है। देख लो डिनर, सत्र चल रहा था, वो आ गई डिनर करने, अब यहाँ लाश पड़ी हुई है। बड़ा ऐसी अजीब हुआ था अभी ऊपर, एक ही दो दिन पहले की बात है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। एक आई, इसमें पड़ी, और मैंने, अभी वो मरी नहीं थी, दिख गया मुझे क्योंकि सत्र नहीं ले रहा था, बात कर रहा था। जैसे ही पड़ी मैंने उसको निकाला जल्दी से, मैंने उसको नीचे रखा।
अब ये प्रकृति का खेल, उसको मैंने नीचे रखा और मैं देखने लग गया वो नीचे पड़ी हुई है, आधी बेहोश है। धीरे धीरे करके वो अपने ऊपर से ये पंख वंख से रस छिड़क रही है, थोड़ा होश में आ रही है, भागूं तो छिपकली का इतना बड़ा बच्चा वो उसकी ओर लपकता हुआ आ रहा है, क्योंकि उसको दिख गया है ज़मीन पे पड़ी, उड़ नहीं पा रही है, तो वो लपकता आ रहा है, इसको खा लूँ। तो अब मैं ऐसे पाँव पटक रहा हूँ कि छिपकली के बच्चे हुआ, और यहाँ कोई बैठा, उसको बोल रहा हूँ देखो कुर्सी के नीचे छिपकली है, उसको खाने जा रही है, करें। इतनी देर में उसकी फिर जान बचाई। सर उठाता हूँ, देखता हूँ इसमें एक ठो और आके मर गई है। ये अपनी ज़िंदगी है, ये दिन भर चलता है। मक्खी को छिपकली से बचाओ, उतनी देर में दूसरी मक्खी कोई कांड कर देती है। एक का नशा उतारो, उतनी देर में दूसरा डूब मरता है। ये देखो, ये यहाँ लगे पड़े हैं। अरे सुन लो सत्र, स्कॉलरशिप दो इनको इनको। वेदांत द एम्प्टी वे है। ज़ेन में उसको बोलते हैं द गेटलेस गेट। सत्य का ऐसा द्वार है जहां कोई द्वार भी नहीं है, क्योंकि सत्य तो सदा उपलब्ध है, तो तुम्हें द्वार का भी क्या करना। इट्स द गेटलेस गे, इट्स द एम्प्टी वे। जैसे खाली जगह हो, वहां बीच में किसी ने गेट बना दिया हो, उसकी कोई कीमत है? दीवार तो है ही नहीं, खाली ऐसे एक चौखटा खड़ा कर दिया है। द गेटलेस गेट एंड द एम्प्टी वे। कृष्णमूर्ति के शब्दों में कहें, ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। जिधर चले जाओ उधर ही रास्ता है। कहीं किसी ने कोई निशान बना के नहीं छोड़ा कि ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही चलना है। तुम्हें तो मुक्त करा जा रहा है सारे निशानों से। जिधर उड़ना है उड़ो ना। पश्चिम क्या उदार मना होगा? लिबरलिज्म की इंतहा है वेदांत। कुछ मना नहीं करा जाता, कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं जाता। बस कहा जाता है जो तुम हो देख लो कौन हो, और देख लो तुम्हें चाहिए क्या। इसके विपरीत बाकी सब जो चलता है वो किस्से कहानियों मान्यताओं का खेल है। मैं चुनौती देके कह रहा हूं, तुम कोई ऐसी बात ले आओ जो मान्यता के बिना भी खड़ी रह सकती हो, तुम्हें मिलेगी ही नहीं। दुनिया भर के जितने भी धार्मिक मार्ग हैं उनमें से कोई ऐसी बात ले आओ जो बिना मान्यता के खड़ी रह सकती हो, वो कहेंगे मानो। आपको नाम ही यही दिया जाता है, द बिलीवर्स। पहली बात ही यही है कि मानो। तो वेदांत कहता है जो कुछ आज तक माना सब छोड़ दो। तुम्हें मानना क्या है? तुम देखो। वो कहते हैं तुम मानो, वेदांत कहता है तुम देखो, और देखने का काम तुम खुद करो। जब मानना है तो कहां जीना पड़ेगा, और जब देखना है तो कब जीना पड़ेगा? तुम आंख हो जाओ, आंख जो कभी अतीत में नहीं जीती। तुम्हें स्मृति नहीं होना है, तुम्हें दृष्टि होना है। परसेप्शन धोखा देते हैं, एकदम देते हैं ना। अपने परसेप्शन पे यकीन नहीं करना। आप सब लोग यहां पे आए हो, बताओ आप में से मेरे सबसे निकट कौन है? मक्खी। तो क्या वो सबसे बड़ी मुमुक्षु है? तो कोई पास दिखाई दे, इस बात से भी धोखा मत खा जाना। हो सकता है कोई पास इसलिए आया हो क्योंकि उसको समझ में आ रही बात है? नहीं जबरदस्त बात। देखो आप लोग उतनी दूर बैठे हो, ये बिल्कुल पास आके बैठी। कोई अनाड़ी ये भी सोच सकता है कि आचार्य जी के प्रेम में पड़ गई है। एकदम देखो जाकर बैठ गई है उनके हाथ के आसपास, दूर रह ही नहीं पा रही, विरह वियोग में मरी जा रही है। मरी तो जा रही है पर मामला दूसरा था। उसको क्या चाहिए था?
वाटरमेलन जूस ले ले, वाटरमेलन जूस। आ रही बात समझ में? देखने का क्या मतलब होता है? ऐसे ही देख लेना। जब मैं कह रहा हूं कि स्मृति नहीं दृष्टि, तो उससे क्या आशय है? इंद्रियगत दृष्टि। कौन सी दृष्टि? विवेक दृष्टि, ध्यान दृष्टि। नहीं तो फिर ये आंखें भी धोखा दे देंगी। अगर इनके पीछे भी मान्यता है तो फिर ये आंखें भी धोखा दे देंगी। दृष्टि से मेरा आशय साधारण इंद्रियगत दृष्टि नहीं है। दृष्टि से मेरा आशय है ध्यान। स्मृति नहीं, ध्यान। धर्म का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, माया पकड़नी है तो एक तरीका बताऊं? बताऊं? एक बार राम नाम सत्य है तो बोल दो, बेचारी चली गई। जो कुछ भी अपने भीतर से सुनाई दे रहा हो या किसी और के मुंह से सुनाई दे रहा हो, उसमें खोजना कहानी कहाँ है। वेयर इज द स्टोरी? जहां स्टोरी है वहीं माया है। चाहे तुम स्वयं को कुछ सुना रहे हो, चाहे कोई और तुम्हें कुछ सुना रहा हो, जो सुना रहा है वो परिवार का कोई आदमी हो सकता है, धर्म का कोई आदमी हो सकता है, कोई धर्म ग्रंथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कीप लुकिंग फॉर द स्टोरी। स्टोरी कहाँ? जहां स्टोरी मिले वहीं रुक जाना, कहना धांधली, यही धांधली है। जहां किस्सा है वहीं धांधली है। और ये सूत्र दूसरों पर ही नहीं लगाना, पहले तुमने देखा नहीं है कि तुम कह रहे हो कि आचार्य आपने ये क्यों नहीं बोला कि झूठ कहाँ है, ये पकड़ो। झूठ कुछ होता ही नहीं, किस्सा होता है। कोई आपसे झूठ बोलता है कभी? वो आपसे किस्सा बोलते हैं। किसी को यहां से बाहर भागना है मान लो रात में, तो मुझसे थोड़ी बोलेगा कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं। वो मुझे कोई किस्सा सुनाएगा। झूठ कभी झूठ बन के नहीं आता, झूठ हमेशा किस्सा बन के आता है। वो मुझे कोई ऑल्टरनेटिव स्टोरी सुनाएगा ना। कि सीधे बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो पकड़ा जाएगा, तो मुझे झूठ नहीं देगा, वो मुझे किस्सा देगा। हियर इज माई स्टोरी। और सीधी सी बात समझ लो, जहां कहीं स्टोरी है वहां झूठ। चलो, परीक्षा आ रही है ना, कल है परसों है? कहानी कौन सुनाता है, आंखें या मन? आंखों के पास कभी कोई कहानी नहीं हो सकती। कहानी हमें दृष्टि जीवी होना है, ध्यान जीवी। जिसको जीवन मुक्ति बोलते हो वो एक तरह से कहानी मुक्ति है। जो दृष्टि जीवी हो गया वो कहानियों से मुक्त हो गया। सबसे खतरनाक तो देखो अपनी ही कहानियां होती हैं। हम में से हर एक के पास कहानियां हैं। हम कथाजीवी लोग होते हैं। और कथा माने जरूरी नहीं कि धार्मिक ही कथाएं, अपनी अपनी जिंदगी की सबके पास कथाएं हैं ना। फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। और एक ही घर में जो हो रहा होगा, 5 लोग होंगे, वहां 5 कथाएं होंगी। ऐसा कैसे हो गया? 5 कैसे हो गई कथाएं? माने 5 की 5 झूठ है। 5 की 5 झूठ है। भारत का विभाजन कैसे हुआ, पूरा क्या चला था कार्यक्रम, तुम भारत की किताबों में पढ़ो और पाकिस्तानी किताबों में पढ़ो, हैरान रह जाओगे ये क्या चल रहा है। क्या एक ही घटना की बात हो रही है? इधर एक कहानी, उधर दूसरी कहानी है। उसके बाद पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ 1971 में, तुम और हैरान रह जाओगे। बांग्लादेश में एक कहानी है, पाकिस्तान में बिल्कुल बिल्कुल अलग कहानी है। कोई कहानी सच नहीं होती। दृष्टि सच होती है, ध्यान सच होता है। कहानियां माननी नहीं होती, कहानियों का निर्मम अवलोकन करना होता है।
कहानियों में छुपे झूठों और स्वार्थों को उघाड़ना होता है। ये याद रहेगा। नाक बिल्कुल सक्रिय रहे जैसे खरगोश के कान सक्रिय होते हैं। स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड। जैसे कोई बिल्कुल अति आधुनिक राडार कि 1500 किलोमीटर दूर भी अभी दुश्मन का जहाज है तो बोलना शुरू कर देता है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। खोपड़ा ऐसा हो जाए। और दूसरों पे ये बात तब लगा पाओगे जब सबसे पहले खुद पर लगाओगे। जैसे ही भीतर से बात उठने लगे तुरंत बोलो स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड। कहानी है, कहानी है, कहानी है, मान्यता है, मान्यता है, मान्यता है। संवेदनशील कर लो कानों को, फिर कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। फिर कोई कहानी सुना सुना के बुद्धू नहीं बना पाएगा। एक बार हम सुबह सुबह गए लोटा लेकर के, गांव में रहते थे, तो वहां तो पृथ्वी को ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज करने का कार्यक्रम चलता है। तो हम लोटा ले लेके गए तो रास्ते में चुड़ैल मिली, तो हम भागे बहुत जोर से। जब बहुत जोर से भागे तो फिर वो गायब हो गई। जब गायब हो गई तो हमने कहा बाप रे। फिर लोटा में देखा तो लोटा में बैठी थी। स्टोरी डिटेक्टेड। घुंघरू की तरह। कितने लोग हैं भाई जो सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाला खेल खेलते हैं? मैं अच्छा आदमी हूं, मेरे साथ हालात ने बहुत बुरा किया, बजता ही रहा हूं मैं। बढ़िया वीकेंड पे लगा दिया है, कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, और सामने ऐसे रख लिया है अपने विस्की, ऐसे पीते जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसे गमगीन होते जा रहे हैं, और भीतर भाव गहराता जा रहा है मैं तो अच्छा आदमी हूं। लेट द अलार्म गो ऑफ। स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, माने दुनिया गंदी है, उसने मुझे बहुत बजाया और मैं तो बेचारा घुंघरू हूं। दुनिया आके मुझे बजाती गई, मैं बजता गया। वो बजाती है, मैं बजता हूं, यही मेरी जिंदगी है। और इतना ही नहीं है, मुझे रिसाइकल करा जाता है, तोड़ तोड़ के रिसाइकल करा जाता है ताकि मुझे और एक्सप्लॉइट किया जा सके। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। मैं तो ऐसा बेचारा विक्टिम हूं। स्टोरी डिटेक्टेड, स्टोरी डिटेक्टेड। कहानी है, इससे कोई स्वार्थ पूरा करना चाहते हो? हर कहानी झूठी होती है और सब कहानियों के पीछे स्वार्थ होता है, और उस स्वार्थ में हित कुछ नहीं होता। तुम उस स्वार्थ से अपने आप को ये सिद्ध भी कर लो, साबित भी कर लो कि तुम अच्छे आदमी हो, दुनिया बहुत बुरी है, तो भी तुम्हें कुछ मिल नहीं जाएगा। स्टोरी डिटेक्टेड। आ रही बात समझ में? आप कह रहे हैं जहां से बात पिछली बार छोड़ी थी वहीं से आज शुरू कर रहे हैं। तेरा साहेब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, हैं कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल ओले। हाँ, छुपे तो हुए हैं वो साहब जिनको तुम खोज रहे हो, छुपे तो हुए हैं, पर वो पहाड़ के पीछे नहीं छुपे, वो तिल के पीछे छुपे हैं। व्यंग किया है। तिल माने तिल कितना बड़ा होता है, तो तिल के पीछे कोई कैसे छुप सकता है? आप तिल के पीछे छुप के दिखाइए, कुछ नहीं, क्या छुपोगे? तो छुपा भी हुआ है अगर वो परम सत्य है तो बस तिल के पीछे छुपा हुआ है, माने नहीं छुपा हुआ है। कोई पहाड़ के पीछे छुप सकता है, हाँ समझ में आया, कोई पहाड़ के पीछे छुप गया, बड़ा मुश्किल होगा खोजना। पर कोई तिल के पीछे छुपे तो कैसे पकड़ा जाएगा?
बोले वो भी ऐसे ही हो, तिल के पीछे छुपे हैं, फट से पकड़े जाएंगे, तुम्हारी आंख हो तो। तुम्हारे पास आंख नहीं है, वो छुपा नहीं है, तुम्हारे पास आंख नहीं है। और छुपा वो बस इसलिए है क्योंकि वो छुपा नहीं है। क्योंकि वो छुपा नहीं है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारा जीवन ही छुपन छुपाई है। छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, और अगर पकड़ में आई तो रगड़म रगड़ाई। यही जिंदगी है हमारी। कामना माने क्या होता है? कुछ ऐसा पाना जिसको पाना मुश्किल हो। जो सामने प्रस्तुत हो उसके लिए कोई कामना उठती है क्या? लिखो सब लोग, बताओ कामना अपनी लिखो 10-10, और उसमें बताना किसने लिखा सांस लेने को हवा मिलती रहे। किस किस की कामना है ये? है क्या? जो इतना उपलब्ध है, इतना प्रस्तुत है, वो भले ही कितना भी प्राणदायी हो, वो हमारी कामनाओं में नहीं आता। क्या आता है? तो कामना का तो मतलब ये जहां मुश्किल हो। सांस लेने में कोई मुश्किल नहीं तो कोई कामना नहीं। हाँ, आपके फेफड़े उड़ जाएं बिल्कुल, एक एक सांस भारी पड़ रही हो, तो फिर लिखोगे कामना में क्या? अरे हवा दे दो, अरे ऑक्सीजन दे दो। कामना का मतलब ये बीच में मुश्किल होनी चाहिए। और सच्चाई ऐसी है कि उसमें कोई मुश्किल है नहीं, यही मुश्किल हो जाती है। वहां कोई मुश्किल ही नहीं है। समझ में ही नहीं आता है, तो बिना मुश्किल के मिल रही है चीज तो कैसे इसमें सच कैसे हो सकती है? गड़बड़ हो गई। समझ में आ रही है बात? वहां कोई मुश्किल नहीं है। तथ्य सत्य का द्वार होते हैं। तथ्य माने वो जो समक्ष है। मुश्किल क्या है बता दो, क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि अभी मान्यता पकड़ी हुई है कि मुश्किल है। वो मान्यता है मुश्किल, सत्य नहीं है मुश्किल। तो सत्य के मार्ग में बाधा क्या है? सत्य को लेकर जो भी तुम्हारी मान्यता है वही तुम्हें सत्य देखने नहीं दे रही, यही है मुश्किल। सत्य नहीं मुश्किल है। सत्य को लेकर जो कुछ भी सोचे बैठे हो वही मुश्किल है। इसीलिए जो भी वास्तव में जीवन में कीमती है उसका एक ही दुश्मन होता है जिसका नाम है मान्यता। मान्यता के अलावा कोई समस्या नहीं है जीवन में। अब सत्य को लेकर आपका विचार है कि उसमें से खुशबू उठेगी, ये क्या है? और उसमें अगर खुशबू नहीं उठ रही है वो निर्गुण है, नहीं है खुशबू, बदबू भी नहीं है पर खुशबू भी नहीं है, तो आप कहोगे सत्य ही नहीं है, क्योंकि आपने सत्य का संबंध तो अगरबत्ती और धूप बत्ती से जोड़ रखा है। बचपन से यही देखा कि जहां भी जाते हैं पूजा स्थल में वहां पे क्या होती है? सुगंध। अब सत्य सामने आया, वो सुगंध तो है ही नहीं वहां, तो बस फंस गए, कह दिए नहीं आगे बढ़ो, बाईपास। तो वो उपलब्ध होके भी तो भाई अड़चन उसकी ओर से नहीं है, वो तो सामने है, पीछे भी है, ऊपर भी है। पूरा कर दे यार। ये तो तुम लोग सुनते नहीं हो, फिदा हो जाते हो, ऐसे देखते हो। और ऐसे बन के बैठे हो, हमारा कोई खरगोश आ गया तो तुम्हें गाजर समझ के समझ रहे क्या? अभी तो पूरा कर दे। आगे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, अंदर भी है। अरे तो मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि मान के बैठे हो कि कोई बहुत रत्न जड़ित सिंहासन होगा जिस पर सफेद पोशाक में एक बुढ़ा बैठा होगा
उसी का नाम है गॉड द ग्रैंडफादर। अब कैसे मिले, कैसे मिले? जिसका कोई पता नहीं उसका पता पूछते हो, जिसका कोई नाम नहीं उसको नाम ले लेके बुलाते हो। अब कैसे मिले? और किसी दूसरे नाम से आ जाता है तो उसको मार भगाते हो। सबके पास अपने अपने पसंदीदा नाम है ना। और वो आ गया कोई और नाम, उसका तो कोई नाम होता ही नहीं, हो तो अनाम है। जिसका कोई नाम नहीं होता उसे कोई भी नाम हो सकता है, और तुमने एक ही नाम पकड़ लिया। इन्होंने पकड़ा रब्बा, इन्होंने पकड़ा अब्बा, उन्होंने पकड़ा राम, उन्होंने पकड़ा श्याम। सबके अपने अपने नाम है पूरी दुनिया में, और वो तो सामने जरूरी नहीं वही नाम लेके आए। सब नाम उसके कोई और नाम लेके आ जाएगा। ये तो समय समय क्षण क्षण की बात है, समझ में ही नहीं आएगा, आगे बढ़ जाओगे। कभी कह दोगे सुगंध नहीं है, कभी कह दोगे नाम ठीक नहीं है, कभी कह दोगे भाषा ठीक नहीं है, कभी कोई और बात बता दोगे, लक्षण नहीं मेल खाते। अड़चन उसकी ओर से है क्या? वो तो अंदर बाहर उपलब्ध है। तथ्य सत्य का द्वार है, तथ्य तो कहीं भी देखा जा सकता है ना। तथ्य यहां भी है, तथ्य वहां भी है। जब कहा जाता है कण कण में नारायण, तो आशय यही है। कण सर्वत्र सुलभ है। कण माने भौतिक संसार। भौतिक संसार का सही अवलोकन भौतिक संस्कार में वो भी आता है, ये भी तो भौतिक है, ये भी तो भौतिक है। कण उधर भी है, कण इधर भी है, कहीं भी उसका अवलोकन कर लो, जहां अवलोकन कर लिया वहीं दर्शन हो जाएगा। बस कुछ मान के मत बैठ जाना। जो मान के बैठेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा, जो मान के बैठेगा उसे मिल चुका है पहले ही। क्या मान्यता? तुझे तो मिल गया, तुझे और क्या दें? तुझे तो मिल गया, तुझे और क्या दें? कि दिल में बिल्कुल ऐंठ है, जैसे तौलिया निचोड़ा जा रहा हो, ऐसे दिल निचोड़ रहा है। बड़ा दर्द होता है। क्यों? कि वो मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा तो इल्जाम लगा रहे हो कि अपनी ओर से भागा हुआ है, तड़ी पार है। तुम आंख बंद करे बैठे हो, तुम्हारी आंखों में सपने हैं, तुम्हें प्रत्यक्ष यथार्थ दिखाई नहीं देता। कैसी प्यारी प्यारी तुम्हारी आंखें हैं, इनमें सुंदर सजीले सपने हैं। आह, सुंदर सजीले सपने जहां होते हैं वहां पे सत्य का कोई स्थान नहीं। समझ में आ रही बात? मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर भई तब क्यों तोले, पूर भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले।
मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तेरा साहब है घट माही, तेरा साहब है घट माही, बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गए दिल ओले, साहब मिल गए दिल ओले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, 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 मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं आचार्य जी को सुन तो काफी टाइम से रहा हूँ, मतलब 1 से 1.5 साल हो गया, लेकिन उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा था जितना पिछले 1 महीने में जिस इंटेंसिटी के साथ करने लगा हूँ। और ये मेरा पहला सत्र है, लाइव सत्र। अब इसमें जो मुझे समझ आया वो ये है कि हम चाहें या ना चाहें, हमारे जन्म के बाद से ही हम अलग अलग तरह की मान्यताओं से वो हमारे अंदर प्रवेश करती हैं, चाहे माता पिता, भाई बहन, समाज, सिनेमा, साहित्य, किसी ना किसी तरीके से वो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमारे ऊपर कब्जा कर लेती है, हमारी मनोभूमि पर। और वो चीज लगातार समय के साथ चलते चलते परिपक्व होती चली जाती है। अब अगर हमें एक समय पे आके उससे मुक्त होना है, उसे छोड़ना है और सही चीज को अपने अंदर डालना है, तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, उन पुरानी मान्यताओं को या उन झूठों को जो कि समय के साथ हमारे अंदर आए हैं। और उसका तरीका जो मुझे आज समझ आया आचार्य जी की बात से ये है कि नेति नेति। अब नेति नेति में जैसे आचार्य जी ने कहा कि कमरे में भूत है, तो अब इसमें नेति नीति ये है कि ईमानदारी से जाओ, कमरे में लाइट जलाओ, देख लो, लाइट होगी तो कोई भूत नहीं है, बहन था। तो ऐसे जो भी हमारी प्रॉब्लम है या जो हमारी मान्यता है ना, उनका ईमानदार अवलोकन कर लो। अगर ईमानदारी से देखेंगे तो हमें सत्य सामने आ जाएगा, मान्यता खत्म हो जाएगी। तो ये नेति नीति का तरीका मेरे समझ में आया आज की सीख से।